वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज ऑन ग्रुप थ्योरी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक्स ग्रुप थ्योरी। अभी तक हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज। इसके साथ साथ हमारी थ्योरी लेक्चर भी इस पूरी कंप्लीट मॉडर्न अलजेब्रा पर चल रही है, जहां हमने अबेलियन ग्रुप तक डिस्कस कर लिया है। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है थ्योरी लेक्चर, हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा, सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स। तो शुरुआत करते हैं इसी की। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ये दो लेवल पर डिस्कस किए जा रहे हैं एमसीक्यूज, जो अभी हम लेवल फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो इन डिफरेंट एग्जाम को माइंड में रखकर ये एमसीक्यूज प्रिपेयर किए गए हैं। लेवल 2 पर इसके बाद हम बात करेंगे, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बेस्ड होंगे। सो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर इसकी थ्योरी आपकी क्लियर है तो आप डायरेक्ट इस PYQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो इसी टॉपिक पर मैंने 2 लेक्चर डिस्कस करे हैं, सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स। तो प्रीरिक्विजिट है कि पहले अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो उन लेक्चर्स को देखें, अगर क्लियर है तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ यूनिट्स इज Z14। इसमें कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर N होना चाहिए। द सेट ऑफ यूनिट्स इन Z14 में क्या क्या यूनिट्स का कलेक्शन होगा वो बताना है। उसको हम U14 करके बोलते हैं, ये हमने डिस्कस करा था। इसमें होता क्या है, वो सारे मेंबर्स Z14 से जिनका इस 14 के साथ GCD 1 हो, तो ये सारे कलेक्शन U14 में होते हैं। तो क्या क्या होंगे फिर वो, GCD 14 के साथ 1 किन किन का होता है, Z14 के मेंबर होने चाहिए, ध्यान देना। फर्स्ट 1 का होता है, 3, नेक्स्ट 4 का नहीं होगा, नेक्स्ट आ जाएगा 5, 7 का भी नहीं होगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 9, 11 एंड 13। इतने सारे मेंबर्स होंगे जिनका 14 के साथ GCD 1 हो। अच्छा, GCD मीन्स आप छोटी क्लासेस में इसको SCF करके भी बोलते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये मेंबर, ये सेट कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज दिस सेट। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक है, ये टाइपिंग एरर है, इस पर फोकस करते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे डिस्कस करना है। अच्छा, एक कैसा ग्रुप है ये, आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 14 पर बेस्ड ये ग्रुप है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सजेशन, आप कंपोजिशन टेबल बनाकर चेक कर सकते हैं आसानी से। सो 5, 14, 25, 35, 5, 15, 25, 35। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 14 ऑपरेशन है मेरे पास। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ पर जो रो बनेगी ना, ये जो फर्स्ट ऊपर वाली जो रो है, इसके आइडेंटिकल जो रो बनेगी उसके सामने वाला एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कार्बन कॉपी आ गई ऊपर वाले रो की, तो इसके सामने वाला जो 15 होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये हमने डिस्कस करा था थ्योरी लेक्चर में। तो कुछ डिस्कस करते हैं इस कंपोजिशन टेबल को बनाने की। 5 इंटू 5 25, 40 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आउटपुट होता है, दैट इज़ 25 ही इसका रिमाइंडर हो गया। अच्छा, आप एक काम करिए, मैंने क्या बोला था, इसकी आइडेंटिकल कॉपी दिखनी चाहिए। यहाँ 25 है, दिखा नहीं तो आगे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल कॉपी आएगी नहीं। तो हम एक्स्ट्रा कैलकुलेट क्यों करें, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मैं आगे लिखूंगा ही नहीं इसके आगे, क्योंकि ये वाली रो बनने वाली है नहीं। नेक्स्ट 15 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 35। तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आइडेंटिकल बनना था तो यही वाले कार्बन कॉपी नीचे उतरनी चाहिए थी ना। तो इसको भी आगे मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। 25 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करिए 125, 40 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 5। यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक के दिखने से मैं क्लेम नहीं कर सकता, मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने से अच्छा मैं एक बार लास्ट वाले को भी सॉल्व कर लेता हूँ। 35 इंटू 5, 175,
40 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 15। अच्छा, मुझे इतना तो पता चल गया ना, अब आगे ये कार्बन कॉपी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ 15 अलग हो गया ना, इससे मैच नहीं कर रहा है, तो मैं आगे सॉल्व नहीं करता। अब 3 मैंने रिजेक्ट कर दिए, यहाँ पर डिट्टो इसी की कार्बन कॉपी दिखेगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 रिजेक्ट कर दिए हैं। आप कर सकते हो, आपको यहीं पर दिखेगा। तो इसके सामने वाला जो एलिमेंट है, दिस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 25 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, हमें टाइम बचाना होता है इनमें, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज इन द ग्रुप जी। अच्छा, ये कैसा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 पर बेस्ड आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा गया है। सेम लॉजिक जैसे अभी हमने यहाँ पर करा था, ऐसे इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द ग्रुप Z5 ग्रुप है। Z5 में क्या क्या मेंबर होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। रेजिडो क्लास मॉडुलो 5 पर बेस्ड। ये बोल रहा है कि इनवर्स निकालिए 2 का इनवर्स। अच्छा, ZN जो ग्रुप होता है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 0 होती है, ये मुझे पता है पहले से ही। अब 2 का इन्वर्स निकालना है, तो 2 का इन्वर्स मतलब 2 को मैं किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज 0 आ जाए। लेकिन ध्यान देना ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन मेरे पास है, तो यहाँ पर 0 चाहिए, तो ऑपरेशन भी एडिशन मॉड्यूलो 5। तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि यहाँ पर 0 आ जाए, बेसिकली 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 0। तो अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो 3 + 2 दैट इज 5 हो गया, और 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 0। सो दिख रहा है ना क्लियरली, 3 इज विल बी द इनवर्स ऑफ 2। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। ये बेसिक टॉपिक चल रहे, हमने थ्योरी लेक्चर में सारे डिटेल में डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है G इज इक्वल टू 1379। ये मेरे पास एक सबसेट है Z10 का। ये बोला है ग्रुप फॉर्म करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। मॉडुलो 10 में एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ये बताना है जी, क्या एक ग्रुप फॉर्म करेगा। मॉडुलो 10 में कौन कौन से ग्रुप फॉर्म करते हैं, UN आपका ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन में। तो UN होता क्या है, वो सारे X जिनका N के साथ GCD 1 हो, वो आपके UN में आते हैं। अगर आप फोकस करेंगे जो Z10 है ना, इसका अगर मैं UN बनाऊंगा तो U10 हो जाएगा। इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे जिनका 10 के साथ GCD 1 हो, एक तो 1 ही हो जाएगा, एक 3 होगा, एक 5 भी नहीं हो सकता, एक 7 होगा, एक 9 होगा। कितने, केवल यही मेंबर आएंगे जिनका Z10 के मेंबर्स के साथ GCD जिनका 1 हो, और यही दिख भी रहा है G यही है, तो अल्टीमेटली एक ग्रुप फॉर्म करेगा। यस, क्योंकि UN एक ग्रुप होता है, ये हमने डिस्कस करा था थ्योरी लेक्चर में। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब ऑप्शन सेकंड पर बात करते हैं। Z10 इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिडो क्लास मॉडुलो 10। Z10 ग्रुप फॉर्म करेगा, ये बोल रहा है। सो Z10 में क्या क्या मेंबर आएंगे, 0 1 2 से लेके 9 तक के मेंबर्स Z10 में हैं। क्या एक ग्रुप फॉर्म करेगा, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में UN ग्रुप फॉर्म करता है और Z10 में UN बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें 0 है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। UN में कैसे मेंबर होते हैं, Z10 के वो सारे मेंबर जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कलेक्शन आपका UN होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सेकंड कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रिजेक्ट, तो ऑप्शन टिक कर लीजिए। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सेट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 10, आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। इस क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने क्या बोला था, यहाँ एलिमेंट लिखिए, यहाँ पर एलिमेंट, इसकी कार्बन कॉपी जहाँ पर दिखेगी उसके सामने वाला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इसके लिए आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मैच करेगा
इसी तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप U15 द इनवर्स ऑफ 7 का इन्वर्स बताना मुझे U15 में। तो U15 में बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी 1। UN में आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। तो 7 को मैं किससे ऑपरेट करूँ? अंडर मॉड्यूलो 15 है कि आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज 1 आ जाए। तो वो देखना पड़ेगा मुझे। ऑप्शन दे हैं ऑल दो उसने, मैं थोड़ा आसानी से देख सकता हूँ। 7 × 15 मॉड्यूलो में है। पहला ऑप्शन 8 के साथ चेक करता हूँ क्या आइडेंटिटी 1 आ रही है या नहीं। ये हो जाएगा 56। इसको 15 से डिवाइड करोगे तो आइडेंटिटी 1 नहीं आएगी। बेसिकली रिमाइंडर चाहिए ना, तो रिमाइंडर आपका 1 नहीं आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सिमिलरली इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 77/15 करोगे, अगेन रिमाइंडर 1 आने वाला नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 7 × 15 13, ये करोगे 91/15। यस, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर इज 1। सो ये दिस वन इज द इनवर्स, बिकॉज किसी एलिमेंट को किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो एलिमेंट यहाँ पर 13 है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप U300। UN ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? फाई ऑयलर फाई फंक्शन से। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं इसको। जब मैं इसको पढ़ा रहा था तब मैंने पूछा भी था कि ऑयलर फाई फंक्शन इसका ऑर्डर निकालना, अगर आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। आप लोगों ने किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो मुझे लगता है आपको ये ऑयलर फाई फंक्शन निकालना आता है, तो आप चेक कर सकते हैं ईजिली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 80 इसका आंसर होगा। इन डाइहेड्रल ग्रुप D6 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर सेल्फ इनवर्स। तो D6 में आपको बताना है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। सेल्फ इनवर्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिले तो हम उनको सेल्फ इनवर्स बोलते हैं। D6 में मेंबर होंगे क्या क्या, पहले तो उस पर बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ D6 कितना होता है? 12, बिकॉज डाइहेड्रल ग्रुप DN में इसका ऑर्डर कितना हो जाता है? ट्वाइस ऑफ n। तो ऐसे D6 में ऑर्डर 12 मीन्स इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। अब क्या क्या होंगे? 6 रोटेशन होंगे, 6 रिफ्लेक्शन होंगे। क्लियर है? ये हमने डिस्कस करा था डाइहेड्रल ग्रुप को डिटेल में। इन 6 रोटेशंस में से यहाँ क्या है? यहाँ रोटेशन है और ये है रिफ्लेक्शन। रोटेशंस में से एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। बाकी क्या क्या होंगे? अच्छा, इसको मैं थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखूं तो एक 0 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें कितने डिग्री पे बनेगा? जैसे अगर 2n मेरे पास है डाइहेड्रल ग्रुप इन DN ग्रुप में जो हम एंगल रोटेट करते हैं वो होता है 360 डिग्री अपॉन n का रोटेशन इस पर चलता है। यहाँ पर n की जगह 6 है, तो D6 में 360 डिग्री अपॉन 6 दैट इज 60 डिग्री के रोटेशन इस पर चलेंगे। तो फर्स्ट डूइंग नथिंग आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री। नेक्स्ट करोगे 360 कर दोगे, वो आपका 0 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो उसको वो रिपीट होने लगेगा, तो इसलिए उसको आप हटा दीजिए। ये हो गए रोटेशन। यहाँ बाकी क्या आएंगे? रिफ्लेक्शन आएंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसे एलिमेंट जिनका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आए, पहले तो 0 डिग्री ये वाला एलिमेंट है एक तो, क्योंकि 0 डिग्री का स्क्वायर करेंगे 0 डिग्री ही बनेगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी मीन्स 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, जो आपका ओरिजिनल शेप में रहे वो आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इनमें से कौन से एंगल का स्क्वायर करने पर 0 डिग्री या 360 डिग्री आता है? इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। यहाँ पर दिख रहा है यस, 180 डिग्री का स्क्वायर करेंगे 360 डिग्री, दैट इज आइडेंटिटी पोजीशन पर वो आएगा, डूइंग नथिंग वाले ऑपरेशन की तरह वो दिखेगा, बाकी कहीं पर नहीं आना है। तो रोटेशंस में से 2 एलिमेंट्स मेरे पास आ गए। अब यहाँ है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे एक स्क्वायर ले लीजिए
फॉर एग्जांपल D4 पे बात करते हैं, मैं इसके अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ। तो पहले जैसे रिफ्लेक्ट कराया पोजीशन चेंज होगी, फिर से रिफ्लेक्ट कराया ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन की एक खासियत होती है, उसको 2 बार आप ऑपरेट करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो रिफ्लेक्शन सपोज एक y है, तो 2 बार ऑपरेट करने का मतलब y², अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने का मतलब आइडेंटिटी के बराबर। तो जो भी एलिमेंट y² इक्वल टू आइडेंटिटी देते हैं वो सेल्फ इन्वर्स होते हैं। तो डाइहेड्रल ग्रुप में सारे रिफ्लेक्शन ऐसा बिहेव करते हैं। तो टोटल कितने हैं? 6 रिफ्लेक्शन, ये 6 के 6 आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो 6 + 2 टोटल, सॉरी 6 के 6 सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हो जाएंगे। तो 6 + 2 टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, किसी पर भी पूछा जा सकता है, D4 के अंदर भी पूछा जा सकता है सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट बताइए। D4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 8 होते हैं। इसमें से 4 तो डायरेक्ट सेल्फ इन्वर्स हो गए। क्यों? क्योंकि 4 क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन सभी के सभी सेल्फ इन्वर्स होते हैं। अब आप रोटेशन में देखोगे कितने डिग्री का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी देता है, उसको आप इजीली चेक कर सकते हो। दिस वन इन अ ग्रुप G, द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये क्या है? फिर से ध्यान दीजिए। 2 इनवर्स अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 5, 3 अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 5 x, इसको बताना है ये क्या है। अच्छा, इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वैल्यू मेरे पास 4 है, यहाँ x के बारे में बताना है। अगेन G मेरे पास एक ग्रुप है, तो ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड होगी तो ये ब्रैकेट चेंज कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इनवर्स 3, पहले इसको ऑपरेट कर लेता हूँ, फिर ये जो भी आएगा x के साथ ऑपरेट करने पर ये इक्वल टू 4। ये इक्वेशन अब भी क्लियर है। अब पहले तो मुझे 2 का इनवर्स चाहिए इसमें, तभी तो यहाँ रख पाऊँगा मैं। तो 2 का इनवर्स, 2 को मैं अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 5 किससे ऑपरेट करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए, और ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में आइडेंटिटी 1 होती है। और ध्यान देना 5 से डिवाइड करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर ये आइडेंटिटी देगा? 2 को अगर 3 से करें, 3 2 जा 6, और रिमाइंडर 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 1। तो 2 का इन्वर्स 3 आ गया। तो यहाँ से इन्वर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, इसकी जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। सो 3 इंटू मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 x इक्वल टू 4, ये अभी भी करेक्ट है। 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 4 इक्वल टू 4। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 ही आ जाए? ऑफकोर्स आपको 1 से करना पड़ेगा। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू पता चली यहाँ से, x इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आसान से कंसेप्ट है, आप इजीली चेक सॉल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज, इफ़ r इज अ रोटेशन एंड s इज अ रिफ्लेक्शन इज dn। dn में आपका r रोटेशन है और रिफ्लेक्शन है, तो रिलेशन बताना है क्या होता है। तो dn होता क्या है बेसिकली? dn में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ये जनरेट होता है r, s से, सच दैट आइडेंटिटी रोटेशन की पावर n करने पर 1 होता है, और रिफ्लेक्शन का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी देता है। अभी हमने देखा था सारे रिफ्लेक्शन का स्क्वायर आपके आइडेंटिटी ही होते हैं। और नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है? SRS इक्वल टू R इनवर्स। ये डाइहेड्रल ग्रुप का जनरेटर फॉर्म है। तो रिलेशन यहाँ से दिख रहा होगा, S² इक्वल टू 1, दैट इज S² इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द रिलेशन दैट ऑलवेज होल्ड इन dn। dn में कौन सा रिलेशन होल्ड होता है? अभी हमने देखा था नहीं, SRS इक्वल टू R इनवर्स। ये तो स्ट्रक्चर, इसका जनरेटर फॉर्म की डेफिनेशन ही यही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रिफ्लेक्शन एंड अ रोटेशन इन dn इज ऑलवेज। ये कंपोजिशन बोल रहा है बेसिकली, क्या क्या होते हैं। हमने देखा था डाइहेड्रल ग्रुप में अगर आप रोटेशन को कंपोज करते हो रोटेशन के साथ तो आपको रोटेशन ही मिलता है। अगर आप रिफ्लेक्शन को कंपोज करते हो रिफ्लेक्शन के साथ
तो आउटपुट अगेन रोटेशन मिलता है। अगर आप रोटेशन को कंपोज करते हो रिफ्लेक्शन के साथ, सो आउटपुट इज रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन को कंपोज करोगे अगर रोटेशन के साथ, सो आउटपुट इज अगेन रिफ्लेक्शन। ये हमने देखा था, बेसिकली ऑड एंड इवन परमुटेशन की तरह बिहेव करते हैं। सो रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन की बात हो रही है, सो आउटपुट इज रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन K4 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। K4 होता क्या है? K4 में एलिमेंट्स होते हैं E A B C सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये आइडेंटिटी देता है। और इस पे ऑपरेशन कैसे काम करते हैं? ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, इस तरीके के इसमें बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। सो क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ई को छोड़कर, यही तो है नीचे, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? थर्ड डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। देखो ए बी सी तीनों नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, ए बी को प्रोडक्ट करने पर थर्ड डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तीनों केस में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज द आउटपुट। नेक्स्ट इज इन K4 ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर सेल्फ इनवर्स। K4 अभी हमने देखा था ना, ये है। तो सेल्फ इनवर्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी हो। तो यहाँ देख लो, तीनों के तीनों का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा ही। तो हर एक एलिमेंट इसका सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन द मोनोइड। ये जो मोनोइड है इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पूछा गया है। किसी भी स्ट्रक्चर में, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, ए को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलते हैं जब उसका स्क्वायर करने पर वो एलिमेंट खुद ही मिले हमें। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तब बोला जाता है ए इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो चेक करते हैं Z6 में। Z6 में टोटल एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो एलिमेंट खुद ही मिले, उनको हम आइडेम्पोटेंट बोलेंगे। तो इसने कलेक्शन ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पूछे हैं आपसे। 0 देखो, 0 आइडेम्पोटेंट है। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 इंटू 0, आउटपुट 0 ही आ रहा है। यस, स्क्वायर करने पर वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो आइडेम्पोटेंट तो है। नेक्स्ट 1 पर बात करते हैं। 1 का स्क्वायर करिए, 1 इंटू 1, आउटपुट इज 1। यस, ये भी आइडेम्पोटेंट है। 2 पर बात करते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, दैट इज 4, अंडर मॉडुलो 6 नहीं। स्क्वायर करने पर 4 नहीं मिला है, सॉरी 2 का स्क्वायर करने पर 2 नहीं मिला आउटपुट, तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं है। 3 की बात करते हैं। 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 3। यस, 3 का स्क्वायर करने पर 3 मिला है, सो 3 इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। सिमिलरली 4 पर बात करें। 4 का स्क्वायर करिए तो कितना आ गया? 16। 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट इज 4। अगेन 4 का स्क्वायर करने पर 4 एलिमेंट मिला, तो ये भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। 5 पर बात करते हैं। 5 स्क्वायर 25, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1। तो 5 का स्क्वायर करने पर 5 नहीं मिला, यह आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। तो कौन कौन सा आइडेम्पोटेंट है? एक तो है 0 1 3 एंड 4। 0 1 3 एंड 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सो इतने क्वेश्चन थे इसमें, इस टॉपिक पर बेस्ड। ये आई होप इस समझ में आया होगा, आसान से कंसेप्ट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर बहुत जल्दी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।